हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं बीएचयू पाठशाला और बड़ा ही सरप्राइजिंग वीडियो आपके सामने है। टॉप स्टॉक का ये सीरीज जो हम लोग का चल रहा था, लास्ट टाइम आदित्य सिंह का हम लोगों ने किया था, आदित्य त्रिपाठी का किया था, सुपर 40 स्टूडेंट। फिर उसके पहले आदित्य फर्स्ट रैंक, आज हमारे पास सेकेंड रैंक है। इनसे बातचीत करके हम लोग बहुत कुछ सीखेंगे। और बीएचयू पाठशाला पे इतने सारे टॉपर्स हैं कि मैं तो कंफ्यूज रहता हूँ किसको लाया जाए। और खैर बड़ा सही, कोविड में ये यहीं पर थे तो हमारी लास्ट नाइट हम लोग वार्तालाप हुई तो हम लोग कहे ठीक है, अच्छा इसको शूट करते हैं। बच्चों को भाई ज़रूरत भी है, पता चले कि क्या कैसे स्टडी करना चाहिए, कैसे सिलेक्शंस होते हैं, बहुत सारी बातें हैं। तो मैं चाहूँगा कि आप खुद ही अपना एक शॉर्ट इंट्रो दीजिएगा बच्चों को। मेरा नाम सोनू कुमार है, मैं बेगू से प्यार कराने वाला हूँ। ये सोनू कुमार से हमारी आज बात हो रही है। बिहार बेगूसराय से बिलोंग करते हैं, काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे बिहार से लोग होंगे भी, तो आपको पता चल रहा होगा कि देखिए बिहार से कितने टॉपर्स हैं। वैसे तो फर्स्ट रैंक मऊ से है, लेकिन मैं तो बोलता हूँ कि बीएचयू में सिलेक्शन लेना सब टॉपर ही हैं। और ऐसे में कहीं ना कहीं सेकेंड रैंक लाना लेकिन एक टॉपर के अपर लेवल की बात हो जाती है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं कि आप बिहार में बेगूसराय से बता रहे हैं, तो क्या वहाँ पे कोचिंग की व्यवस्थाएं थी? आप अपना, क्योंकि कोविड के पहले आप कैसे तैयारी करते थे? सर, कोविड के पहले और बाद में भी हम बीएचयू पाठशाला को फॉलो करते थे। अच्छा, स्टार्टिंग से आप बीएचयू पाठशाला फॉलो करते थे? एक्चुअली मैं थोड़ा कंफर्म कर देता हूँ, ये मिशन 30 डेज से हैं, जैसा आपको पहले बताया भी था। प्रियंका उसमें सिलेक्शन हुई है, कोमल निधि का सिलेक्शन हुआ है, तो मिशन 30 डेज से हैं, लेकिन ये बॉयज़ ग्रुप से थे। इसी के साथ साथ मैं आपको ये भी पूछना चाहूँगा कि आपके बारे में मैंने जाना कि आप बहुत सारे स्टेट एग्जामिनेशन, इवन एयरफोर्स वगैरह स्किप करके आप बीएचयू ज्वाइन किए हो। तो इतना पेशेंस, इवन इतने ज़्यादा जो कि लोगों को मिलता नहीं है प्लेटफॉर्म, आप उस प्लेटफॉर्म को स्किप करके बीएचयू में आ रहे हो, तो कुछ तो प्लान होगा आपका। सिविल सर्विस ज्वाइन करना चाहते हैं। अच्छा, सोनू जी की खास बात यह है कि इनके आंसर, इनके क्वेश्चंस के आंसर जो हमारे हैं वो भी बहुत लिमिटेड, बड़े ही कम शब्दों वाले हैं, तो आप समझ सकते हो कि टॉपर्स का जो एक्सपीरियंस वो कैसा होता है। अच्छा सोनू जी, एक बात और बताइएगा कि बाय द वे अभी आप यूपीएससी की बात कर रहे हो, तो मैं समझ सकता हूँ कि आप यूपीएससी के लिए सोच भी रहे हो, क्योंकि आप इतने अच्छे से जॉब छोड़े हो। तो आप बताओ कि कौन कौन से आपने जॉब छोड़ा इसके पहले? एसएससी एनआईए में सेलेक्ट हुए थे, एयरफोर्स में सेलेक्ट हुए थे, बिहार का। सोचिए कि इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर में पहुँचते ही और फिर उसके बाद एयरफोर्स छोड़ा है, और क्या छोड़ा? बिहार स्टेट के भी एक एग्जाम दिए और क्वालिफाई किया और उन्होंने स्किप करके आज बीएचयू में यूपीएससी के लिए देख रहे हैं। अच्छा, इसी के साथ साथ मैं आपसे एक और क्वेश्चन पूछना चाहूँगा कि आप जो तैयारी कर रहे थे कोविड के समय में, वो आप कितना आपके लिए हेल्पफुल बीएचयू रहा, बीएचयू पाठशाला रहा, और आपने कैसे तैयारी किया? बहुत सर, जैसे कोविड के समय में कहीं कंटेंट नहीं मिल पा रहा था, क्या पढ़ना है क्या करना है। एग्जैक्टली ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों कि कहीं ना कहीं आप तो यूपीएससी की तैयारी कर रहे होंगे, तो आपको तो बहुत ज़्यादा चीज़ पढ़ रखी होगी उस समय भी, लेकिन बीएचयू में क्या पूछा जाएगा, कैसे तैयारी करनी है, इसके लिए तो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अच्छा, एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन अक्सर बच्चों के साइड से आता रहता है कि आप कितने घंटे तैयारी किए थे, तो कितने घंटे आप डेली पढ़ते हैं? तो अपना डेली रूटीन बताएंगे बच्चों को। 10 से 12 घंटे, लेकिन अगर बीएचयू का इंटरेस्ट निकालने के लिए 4 से 5 घंटा लगता है डेली पढ़े और बीएचयू पाठशाला। अच्छा, मतलब आपने 10 से 11 घंटे, एक्चुअली मैं बोला कि यूपीएससी के लिए फोकस कर रहे हैं, तो ये हमेशा से स्टडी प्लान में अपने रहे हैं। इवन ये ऐसे इंसान हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग तो कोविड की बाद आया है, इवन कोविड के दरमियान सोशल डिस्टेंसिंग आया, लेकिन ये पहले से ही सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करते रहे। अभी इनका एक बड़ा अच्छा वाक़या बता रहे थे आपको कि आप फेस्टिवल वगैरह या फिर ये रिलेटिव के वेडिंग वगैरह में आप क्या, आपका रिस्पॉन्स रहता है? देख लीजिए, इनका एक अपना एक, भाई सबका अपना पर्सनल एक्सपीरियंस होता है। इनका कहना है कि हम बहुत इंपॉर्टेंट ना होने पे हम वेडिंग या फिर कोई प्रोग्राम वगैरह भी स्किप कर जाते हैं, या बस अपनी पढ़ाई पे ध्यान देते हैं और 11 घंटे स्टडी करते हैं। लेकिन बीएचयू की अगर तैयारी कर रहे हो तो आप लोग कितने घंटे तैयारी कर सकते हो? 4-5 घंटा एनफ है, ये है। अच्छा, एक हमेशा से लोगों के दिमाग में एक क्वेश्चन रहता है कि सर ऑनलाइन जो प्लेटफॉर्म है वो कितना बेनिफिशियल है। तो मैं पूछना चाहूँगा आपसे कि क्या आप बच्चों को सजेस्ट करना चाहोगे, क्योंकि आप तो यूपीएससी के एस्पिरेंट हो, आपकी तैयारी अच्छी चल भी रही है, तो आप एकदम निष्पक्ष होकर आप एक बच्चों को सजेशन दीजिएगा कि आप उनको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ज्वाइन करना चाहिए तो कौन से करना चाहिए और कैसे ज्वाइन करना चाहिए? सर बहुत सारा है, लेकिन मेरे अगर हम अपने एक्सपीरियंस से बोले तो बीएचयू पाठशाला बेस्ट। बीएचयू पाठशाला बेस्ट है। अच्छा, मुझे एक बार फिर से बात बोलना पड़ रहा है कि सोनू जी जो है ये बहुत लिमिटेड जवाब देते हैं। अच्छा लगा मेरे को, हर प्रकार के लोगों की क्वालिटीज़ होती है। मैं तो महादेव के इस दरबार में बैठा हूँ
बगल में मेरे महादेव का मंदिर है। मैं आपको बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूँ अपनी तरफ से और पूरे बीएचपी पाठशाला की तरफ से कि आप भाई अच्छा यूपीएससी में भी अच्छा करो और करेंगे भी ये कुछ क्योंकि कुछ लोगों के नेचर जो होते हैं पता चल जाते हैं। आप खुद देख रहे होगे तो कुछ चीज़ें इनके अंदर है जो इनको काबिल बनाती हैं। बट ये है कि थोड़ा सा सोसाइटी से भी मैं आपको अपने साइड से सजेशन दूंगा कि सोसाइटी से जुड़ना चाहिए। क्या आपको नहीं लगता है कि ये ज़रूरी है? ये ज़रूरी है ना, क्योंकि देखो सोसाइटी जो होता है एक्चुअली मेक्स अ मैन, वो आपके अंदर एक काबिलियत लाती है। क्योंकि यूपीएससी करने के बाद भी तो आपको कहाँ जाना रहता है? सोसाइटी के लिए काम करना रहता है। तो सोसाइटी में भाई नहीं रहोगे तो कैसे जानोगे कि क्या प्रॉब्लम्स है, क्या सोल्यूशन है। अच्छा, इसी के साथ साथ मैं एक बात और आपसे पूछना चाहूँगा कि आपके साथ में भी बहुत सारे लोग तैयारी कर रहे होते तो उनका क्या रहा है, कैसे सेलेक्ट हुए, वो क्या पे आए कि नहीं है? मेरे 2-3 दोस्त भी बीएचपी पाठशाला को ही फॉलो करते थे। एक लड़की है, बेगूसराय की है, उसका भी क्या नाम है उनका? हम भूल गए, लेकिन हमसे उसका 2-3 नंबर जाता है। वो अच्छा, फॉलो करते वो थे। मेरे साथ कुछ बीएचपी किया। अच्छा, इनके साथ 2-4 स्टूडेंट थे, वो लोग भी बीएचपी पाठशाला के स्टूडेंट थे और वो भी सेलेक्टेड हैं। चलिए, ये बात बहुत अच्छा लगा। अच्छा, एक और बात है कि कोविड के टाइम पे आप क्या अपने एरिया में उसमें क्या फेस कर रहे थे? कैसा पैंडेमिक का वो समय रहा है जो आपने फील किया? मैं तो अच्छा नहीं था, लेकिन हम लोग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मिलने की वजह से इतना नहीं कुछ हेल्प पाई। घर में अपना बैठे बैठे तैयारी कर लिया और वो कहीं ना कहीं आपके लिए फायदेमंद रहा। अच्छा, लास्ट में मैं यही जानना चाहूँगा कि आप अपने साइड से व्यूवर्स को क्या सजेस्ट करना चाहोगे? थोड़ा लाउड बोलिएगा। तो पढ़ाई का कोई सीमा नहीं है, लेकिन हम यही कहेंगे कि बीएचपी पाठशाला को फॉलो करने के बाद ये पता चले हमको प्रॉपर क्या पढ़ना चाहिए, क्या छोड़ना चाहिए। बस ये बोलेंगे, अगर कोई बच्चे जो नए आना चाहते हैं वो बीएचपी पाठशाला को फॉलो करें। अच्छा, और मेहनत भी करें। ओके, कुछ चीज़ें और मैं जानना चाहूँगा क्योंकि आप तो बहुत ही लिमिटेड बोल रहे हो। जैसे कि आपको अपने एम को लेके ये जो आइडिया आया, ये कब का है? कब से आप सोचे कि आपको इस एरिया में जाना है, आपको पढ़ाई करनी है, इतना कुछ? 10वीं से है। तो क्या आपके घर में भी ऐसे लोग हैं जो आपको सजेशन देते हैं या फिर पापा हर समय बोलते हैं? अच्छा, पापा जी हैं जो इनके पिताजी जो हैं वो इनको सजेस्ट करते रहते हैं। अच्छा, आप अभी इसको लेके मतलब बातों से तो लग रहा है कि आप बहुत डेडिकेटेड हो, तो आप अभी आगे के प्लेटफॉर्म क्रिएट कर चुके हो, मतलब कैसे इस रास्ते को तय करना है? अच्छा, वो आपका दिमाग में प्लान है। एक्चुअली ये सब बातें मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आने वाले समय में 4-5 साल बाद ये वीडियो यूट्यूब पे ही रहेगा। यूपीएससी क्वालिफाई करते हैं तो हम लोग से फिर मुलाकात होगी, शायद यही प्लेस हो, तो वो एक अलग एक्सपीरियंस होगा। तब तक भाई इनको नीली बत्ती मिल चुकी होगी तो उसका एक अलग मज़ा होगा, क्यों? अच्छा, आपके साइड से बच्चों के लिए कोई सजेशन, कोई सुझाव? जो बच्चे अगर प्रिपरेशन करना चाहते हैं उनके लिए यही सुझाव है कि बीएचपी पाठशाला को फॉलो करने के साथ साथ सेल्फ स्टडी पर ध्यान दिया। सबसे प्रॉपर क्या छोड़ना है पढ़ाई में, क्या कुछ ज़्यादा पढ़ना नहीं है, क्या छोड़ना है, क्या पढ़ना है, ये बस नील सर से आप कॉन्टैक्ट में रहेगा। अच्छा, देखो एक बात मैं बता दूं फिर से कि ये इन्होंने बोला क्या पढ़ना है वो तो ठीक है, क्या छोड़ना है ये भी ध्यान रखना है। होता क्या है कि ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे इतना कचरा डाल देते हैं लोग, इतना पढ़ा देता है, जबकि अब जब भाई हर चीज़ में एक डिफरेंस होता है, सबका एक सिलेबस होता है। एसएससी जीडी अलग है, रेलवे एनटीपीसी अलग है, बीएचयू एंट्रेंस अलग है, एसएससी अलग है, सीएसएल अलग है, यूपीएससी अलग है, बीपीएससी अलग है, सबका अपना क्राइटेरिया होता है। तो ये बात सच है कि आपको थोड़ा सा इस चीज़ के लिए अवेयर रहना है। मैं अपने बिहाफ बोलना चाह रहा हूँ, आपका मेंटर हूँ, कि आप एक सही मार्गदर्शन में पढ़ें, सही चीज़ फॉलो करें। हाँ, एक लास्ट क्वेश्चन और है, आप अभी देख रहे हो कि सीएटी आ गया है, CUCT जिसको अभी बोल रहे हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज कॉमन पेपर, तो आप उनके बारे में क्या बोलना चाहोगे? पढ़ने वाले बच्चे के लिए तो बेस्ट है। एक ही एग्जाम में सारा यूनिवर्सिटी का मेरिट बन जाएगा, मेरिट बन जाएगा। और उससे देखिए ये बात भी सही है कि आप एक ही तैयारी में, आप एक ही पेमेंट में, इवन एक ही फॉर्म से आप भारत के अदर सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकोगे, ये अच्छी बात है। और ख़ास बात ये है कि बीएचपी पाठशाला का अभी ऐप भी आ चुका है, तो आप लोग ऐप से जोड़ के पढ़ाई कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में एक नंबर है, वहाँ से आप कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। और बाकी आपको कुछ बोलना है तो मैं यही बोलूँगा, जो नए बच्चे आना चाहते हैं प्रॉपर, मैं बार बार यही बात बोलता हूँ, बीएचपी पाठशाला को फॉलो करेगा, बीएचयू या कोई भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जाना चाहिए। मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप बहुत इसके लिए बहुत सपोर्ट भी किए। और मैं इनके लिए एक बात बोलूँगा कि जब ये तैयारी करते थे तो ये टेस्ट सीरीज वगैरह ज्वाइन, जब इनके मार्क्स आते थे तो मार्क्स इनके पहले से भी बहुत अच्छे रहे। मतलब ये नहीं था कि इनके मार्क्स कभी कम रहे हों, कभी ज़्यादा रहे हों। जो ग्राफ था वो हमेशा स्ट्रेट रहा हो, XY पे, एक्सिस पे, Y एक्सिस पे हमेशा स्ट्रेट रहा है। तो ये तो था कि सिलेक्शन हो जाएगा,
लेकिन ये अंदाज़ा नहीं था कि बहुत अच्छा स्कोर भी करेंगे, लेकिन आज EWS में सेकंड रैंक है। तो इसके लिए बीएचयू पाठशाला की टीम की तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं। आप ऐसे निरंतर आगे बढ़िए और आई होप कि हम लोग की मुलाकात फिर एक नेक्स्ट लेवल पे होगी, जो लेवल की शुरुआत हो चुकी है। ठीक है, ठीक है। हर हर महादेव। जैसे कि इसमें राधे राधे। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और हम लोग नेक्स्ट टॉपर टॉक में मिलेंगे और जो भी प्रॉब्लम होता है कमेंट्स करके बताइएगा। ठीक है, ओके बाय।